Hi guys, how are you? Happy morning to all of you, all my sisters, brothers, students, aspirants. आज का टॉपिक बहुत ख़ास है। हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, और आज मैं हिंदी में ही बात करने वाला हूँ। आज अंग्रेज़ी केवल एक भाषा ही नहीं है, एक स्टेटस है। टुडे दिस इज नॉट ए लैंग्वेज, इट इज़ ए स्टेटस, इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ एलिट्स, इट इज़ द पर्सपेक्टिव इन सोसाइटी दैट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, English is a language of economics, business, research, and it is a perspective. English is a language of modernity. तो हम सबको इंग्लिश 100% आनी चाहिए, और हम सब लोग जानते हैं कि ये लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी को इंग्लिश आती नहीं है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। दिस इज ए नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस लेवल। एवरी लैंग्वेज इज इक्वल एंड इंग्लिश इज नॉट ए वेरी रेफरेंस एज आई थिंक्स। तो आज मैं आपको इंग्लिश बोलने के 5 तरीके बताऊंगा। अगर आपने वो तरीके फॉलो कर लिए, आई प्रॉमिस यू आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। फर्स्ट तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए अबाउट लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? दिस डजंट मीन दैट लैंग्वेज इज ओनली ए टेक्नोलॉजी टू शेयर, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, पर्सपेक्टिव, ओपिनियंस। Language is far more. Language is a technology to influence people. Language is a technology to bind to strong relationship. Language is a technology to understand the world. Language is a very, very powerful inventions by our humankind. एंड वो 5 तरीके इससे आप इंग्लिश बोल सकते हो। फर्स्ट तो इंग्लिश के बारे में कुछ 1-2 मिथ हैं, मैं उन पर बात 100% करूँगा। पहला मिथ, आप विदाउट अच्छी कोचिंग इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। दूसरा मिथ कि इंग्लिश वही लोग बोलते हैं जो हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़े हैं। मैं मानता हूँ उनका एज होता है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश बोल नहीं सकते। वो 5 तरीके आज आपको बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हो। पहले तो ये बेसिक चीज़ है इंग्लिश बोलने के लिए। मोर रीड, राइट, रिटेन एंड अंडरस्टैंड मोर। ये तो बेसिक तरीका है। पर फर्स्ट, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको लोग बहुत अधिक ग्रामर के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं कि अरे मेरी ग्रामर में फॉल्ट हो गया तो क्या होगा, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रामर इज़ ओनली बेसिक गाइडलाइन फॉर लैंग्वेज। आपको पता है हमारे जीवन जीने के तरीके के लिए कितने वेद, शास्त्र, श्रुतियाँ लिखी हैं, क्या हम सभी को फॉलो करते हैं ना? हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो बहुत ग्राउंडेड हैं, जो वेरी बुलेट हैं, उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। पर बिल्कुल ग्रामर के साथ स्ट्रिक्ट रहना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इंग्लिश बोलिए, बेसिक गाइडलाइन जो है आपकी लैंग्वेज की वो याद रखिए। कौन सा वर्ड कहाँ पे रखना है, किस ऑर्डर में रखना है, किस सीक्वेंस में रखना है,
क्या सेटिंग होगी वर्ड्स की, इसको ध्यान रखिए। पर पूरी तरह ग्रामर से मत घबराइए, ओके। और आपको मैं बता दूँ, स्वयं अंग्रेज लोग भी 100% ग्रामर नहीं जानते। आपको इंग्लिश में स्पेशलिस्ट बिल्कुल नहीं बनना, आपको इफ़ेक्टिव स्पीकर बनना है, सक्सेसफुल स्पीकर बनना है। सो आपकी परसीव लैंग्वेज एंड इंटेंडेड लैंग्वेज में कोई फ़र्क ना हो। सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर तीनों अच्छे से वर्क करने चाहिए। सेकेंड थिंग्स है आपकी, बहुत लोग कहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सी वोकैब की ज़रूरत है, आपको डिक्शनरी पढ़नी चाहिए, ऑक्सफोर्ड, नीलकमल, बहुत सी बात करते हैं। आई सपोर्ट हिम आल्सो, बट आई विल क्रिएट ए न्यू इनोवेटिव आइडिया अबाउट दिस। जब आप वर्ड्स को डिक्शनरी में रीड करते हैं, वो वर्ड्स इतने एडवांस्ड लेवल के होते हैं कि वो आपके डे टू डे लाइफ में वर्क नहीं करते। तो आपको मैं यही कहूँगा, आप बेसिक लेवल की बुक्स में जो वर्ड्स दिए हैं, जैसे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 12, इस तरह की जो बुक्स हैं, उनमें जो वर्ड्स दिए हैं वो आपके फंक्शनल वर्ड्स हैं, वर्किंग वर्ड्स हैं, इंजन वर्ड्स हैं, जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बड़ी बड़ी हाई डिक्शनरी के पीछे मत भागिए। आपको साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं बनना है, रिसर्चर बिल्कुल नहीं बनना है, आपको एक बेसिक इफ़ेक्टिव ब्यूटीफुल इंग्लिश स्पीकर बनना है। थर्ड थिंग्स दैट इज़ वेरी डिफरेंट। लोग कहते हैं कि सेंटेंस लगाइए, ये करिए, वो करिए। आई विल सजेस्ट यू, ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है इंग्लिश के बारे में। थिंक मोर विद इंग्लिश। आपके माइंड में ओरिजिनल थॉट्स इंग्लिश में आना चाहिए, ना कि हिंदी में। अक्सर हम लोग कॉपी करते रहते हैं, हमारे माइंड में पहले हिंदी में थॉट्स आएगा, फिर आपका इंग्लिश में आप उसे कन्वर्ट करोगे। टाइम भी लगता है, और कहीं अगर कन्वर्टिंग टेक्नोलॉजी में डिस्टर्ब हो गया तो हम हेजिटेट भी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होना है। तो थिंक मोर, ठीक है। तो इंग्लिश में थिंक करिए, जैसे आप रूट पर जाइए, रास्ते में जा रहे हो, जो भी चीज़ें दिखें आप उनके बारे में थिंक करिए विद इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। एंड इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, आपके वर्ड्स बहुत सिंपल होने चाहिए स्टार्ट में। आपका स्टाइल बहुत सिंपल होना चाहिए इस बोलने में। कोई हंस सकता है, लेकिन आपको सिंपल से ही स्टार्ट करना है, फिर कॉम्प्लेक्स लेवल तक, एडवांस लेवल तक, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओ। 4 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस की, आपको इंग्लिश न्यूज़ देखनी चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि मुझे हिंदू पेपर बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता, बिटवीन द लाइन्स क्या है मैं पता नहीं कर पाता। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे लिए भी था। तो आप अपनी टीवी पर जाइए और डीडी न्यूज़ एक चैनल आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, राज्यसभा टीवी आता है, उस पर आपको एक न्यूज़ बुलेटिन आता है। उसमें बहुत सिंपल इंग्लिश होती है जो आपको बहुत हेल्प करेगी डे टू डे लाइफ के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में, चाहे वो पॉलिटिक्स के वर्ड्स हों, इकोनॉमिक्स के हों, सोसाइटी के हों, डिफेंस के हों, मेडिकल के हों। तो और आपको स्टाइल भी पता चलेगा, हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ। सेकंड फ़ायदा। एंड थर्ड फ़ायदा, ये कॉन्फिडेंट पे आएगा कि वो कैसे बोल रहे हैं। फोर्थ फ़ायदा, न्यूज़ भी आपकी कवर होने वाली है। तो दिस वेरी गुड आइडिया आई थिंक फॉर यू, यू शुड फॉलो आवर, ठीक है। एंड द फिफ्थ आइडिया दैट इज़ वेरी डिफरेंट। मैं देखता हूँ अक्सर अपन को आता तो इंग्लिश है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार
हमारे सीनियर्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं और हमारे रिलेटेड फैमिली के लोग बैठे हैं, हमारी हंसी उड़ाएंगे, बड़ा आया इंग्लिश स्पीकर, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप हेजिटेशन को निकालिए, बी कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एंड मैं आपसे यही कहूँगा, आप जब अकेले में हो विद योर सेल्फ, तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ज़रूर करिए। आपको पता है इसके बारे में विवेकानंद ने बात कही थी कि जब भी आप खुद से बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, तो ऐसा लगता है कि इतना प्रॉफिट होता है उसका, वो इतनी प्रोडक्टिव बात होती है जैसे कि आप स्वयं ईश्वर से बात कर रहे हो। बिकॉज हम खुद को सेल्फ एनालाइज करते हैं, इंटरनल ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, रियलाइज करते हैं। दिस वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको हेजिटेशन बिल्कुल छोड़नी है। डेली 15 मिनट टू 20 मिनट्स इंग्लिश बोलनी है। तो मैंने जो 5 वेज आपके सामने रखे, मुझे बिलीव है और मुझे विश्वास भी है कि आप 100% इसको अपनाएंगे और एक दिन बहुत गुड इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। आप जब भी मंच पे जाएंगे, स्टेज पे जाएंगे, तो लोग आपको याद रखेंगे। मास कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट इंक्रीज होता है। लोग आपको फिक्स टाइम में, बहुत लोग आपको जान जाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। थर्ड थिंग्स है, आपके पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलते हैं। फोर्थ थिंग्स है, आपको वो रिस्पेक्ट भी मिलती है। 5 थिंग्स है, आपको बहुत सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का अवसर भी मिलता है। तो एज आई होप दैट you will be beneficial with this video. Happy to talk to you. Happy learning. Happy journey. Namaste.